जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपको होस्ट हूं शिराजी आज खिदमत। नाज़रीन, जैसा आप देख रहे हैं इस वक्त मैं साबिक सदर पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मार्शल लॉ लगाने वाले जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक शहीद लिखा हुआ आगे मोहम्मद ज़ियाउल हक की कब्र पे मौजूद हूँ और इनके मोहम्मद ज़ियाउल हक बिन मोहम्मद अकबर अली की और 3 मुहर्रम 1409 हिजरी मुताबिक 17 अगस्त 1988 को जो है ये मतलब जाबाज हुए। तो मजमूई तौर पे एक चीज़ ज़रा मैं आपको दिखा दूँ कि इस वक्त जो चादर ज़ियाउल हक की इस मरकज़ पे पड़ी हुई है, उस चादर को ज़रा थोड़ा सा अगर आप गौर से देखें तो उस पर सबसे पहले जो है वो 12 इमामों के नाम लिखे हुए हैं। ज़रा मैं आपको दिखा दूं कि ये ज़ियाउल हक के मरकज़ पे जो इस वक्त चादर है वो 12 इमाम यानी इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम मोहम्मद जाफ़र सादिक, मूसा काज़म, अली रज़ा, मोहम्मद तकी, अली नक्की, हसन अस्करी और मोहम्मद मादी, ये 12 इमामों के नाम जो हैं वो ज़ियाउल हक की जो मरकत पे जो चादर पड़ी है उस पर लिखे हुए हैं। और फिर उसके बाद जो है वो इस चादर पे जो नाम लिखे हुए हैं वो पाइतन पाक लिखे हुए हैं, यानी 12 इमाम और पाइतन पाक, यानी फिर वो 14 मासूमीन बन जाते हैं। यानी नबी करीम हजूर पाक नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली, हज़रत अली, जनाब फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन। तो इस वक्त जो चादर ज़ियाउल हक की मरकत पे है, उनकी कब्र पे है, उस पर 12 इमाम और 14 मासूमीन लिखे हुए हैं और 12 इमाम के तमाम अलैहिस्सलाम और 14 मासूमीन के साथ अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है। ये है इस वक्त मरकज़ कब्र ज़ियाउल हक की जिस पे ये चादर है। अब इस वक्त इसमें हम जो यहाँ पे आए थे और ये हमने कहा कि हम ज़रा आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्योंकि ज़ियाउल हक साहब की बात करें तो ज़ियाउल हक वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान में हर हवाले से याद रखे जाएंगे, याद रखे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ज़ियाउल हक का दौर हर हवाले से मुतनाज़ रहा। कुछ लोग कहते हैं कि जी बड़ा बेहतर दौर था, उसमें पाकिस्तान एक इस्लामी कुव्वत बन के आया। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ज़ियाउल हक के दौर में जो है वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ी, लेकिन ये है कि ज़ियाउल हक के दौर में जो सियासी इत्तेहाद बने, जो फ़ौज लोगों को ले के एक मतलब सियासतदानों को अपने लेपालक सियासतदानों को लेके आई, आज भी वो सिलसिला जो है वो जारी है। तो आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो मैंने कहा चलें इस रेफरेंस में ज़िया साहब की कब्र पे भी जाया जाए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें ये सवाल किया गया है DGISI से कि जनाब आपने ही तो उन लोगों को बनाया था, यानी इमरान खान की हुकूमत आप लाए थे, इस पर आप जवाब दें। तो उस पर जो है वो DGISI का कहना था कि इस पर सैर हासिल गुफ्तगू होगी फिर कभी, लेकिन DGISI ने यह ज़रूर कहा कि रात की तारीकी में आप मिलते हैं। इमरान खान को नाम नहीं उन्होंने लिया, लेकिन उनका कहना इमरान खान को ही था कि रात की तारीकी में आप मिलते हैं, फिर आप मीर जाफ़र मीर सादिक भी कहते हैं, फिर आप गद्दार भी कहते हैं। आपने मार्च में ये कहा था कि लामहदूद एक्सटेंशन ले लें। तो आज जो पाक फ़ौज की आला यानी DGISPR सबसे बड़ा मतलब ऑफिस ISPR का और साथ में DGISI, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में बड़ा कम होता है कि DGISI जो है वो इस अंदाज में मीडिया के सामने आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि जनाब ये कुछ हुआ और हम कैसे खामोश रह सकते हैं जब हमारे अपने जो हैं वो शहीदों के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की चामगोइयाँ की जाएंगी। तो इस वक्त हम जब ज़ियाउल हक की इस मरकज़ पे आए तो हमने ये कुछ चीज़ें देखी, हमने कहा आपके साथ शेयर कर लें, और साथ में कहा कि आज जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की मजमूई तौर पे सियासी और समाजी और माशी, जनरल नदीम ने यह भी कहा जब उनसे पूछा गया जब उस वक्त के हुक्मरान ने कि आपके नज़र में सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मैंने कहा माशी मसला है मुल्क का। तो अब आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें खुल के वाज़ेह होंगी और ये भी फ़ौज की जानब से कहा गया है कि आर्टिकल 245 के तहत अगर सिविल इंतज़ामिया फ़ौज को बुलाती है तो फ़ौज आने को तैयार है, फ़ौज आ जाएगी, सिविल इंतज़ामिया की मदद करेगी। और ये भी एक बड़ा बयान है, कोई वो भी दौर था जब नवाज शरीफ के दौर में ये कहा गया था कि हम अपने लोगों पे
तब भी ट्वीट आया था कि हम अपने लोगों पे किसी किस्म का ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब फ़ौज की जानिब से ये कहा गया है कि जनाब हम आपके साथ हैं, यानी हुकूमत के साथ हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, इसको सियासी पंडित बड़ा अहम ले रहे हैं। सियासी पंडितों के ख्याल में इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो एक तो कल फैसल वाडा की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस पर मैंने बड़ा डिटेल में वीलाग किया राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ, उनके यूट्यूब न्यूज़ जो उनका यूट्यूब चैनल है उस पर पड़ा हुआ है। लेकिन अब मामला बड़ा उलझ सा गया है कि ISI के सरबराह ये समझते हैं कि उनके शहीदों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा एक मखसूस पार्टी कर रही है। वो ये समझते हैं कि उनके शहीदों की शहादत का मजाक उड़ाया जाता है। वो ये कहते हैं और वो ये समझते हैं कि उनके जो कायद हैं, उनके आर्मी चीफ़ हैं, उनको गद्दार करार दिया जा रहा है। और गद्दार किन से करार दिया जा रहा है? वही लोग जो रात की तारीकी में उनके साथ आके बातें करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मार्च से हमारे लिए बड़ा मुश्किल टाइम शुरू हुआ है और मार्च से हम पे दबाव है, लेकिन हमने ये कहा है कि इदारा न्यूट्रल है और इदारा न्यूट्रल जो है कोई एक शख्स की वजह से नहीं है, यह अब इदारे की पॉलिसी है। तो हम अब किसी के साथ नहीं चलेंगे। तो हमें ये कहा जा रहा था कि हमारी मदद करें और फिर लामहदूद एक्सटेंशन की बात की गई। तो आज जो DGISPR की तकरीर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी साथ में DGISI की, ये DGISI ने सॉरी कहा, तो वो बड़ी मतलब ना एक पाकिस्तान में अपनी नवीयत की एक अलग ही चीज़ थी, बहुत बड़ी खबर थी, कुछ सवालात। और जब ये पूछा गया कि आप लाए थे तो उन्होंने कहा सहरा असल गुफ्तगू होगी। बहरहाल मैंने ये सोचा कि इस पर बात भी करते हैं और साथ में जनरल साहब की मरकत पे आते हैं, ज़रा चेक करते हैं कि कितने लोग हैं, क्या यहाँ पे हो रहा है। और जनरल साहब किसी दौर में जो है वो जनरल ज़ियाउल हक का जब तूती बोलता था, किसी दौर में मुशर्रफ साहब का भी इसी तरह ही तूती बोलता था। जनरल ज़ियाउल हक का तूती बोलता था, वो जिससे चाहते थे वज़ीर बनाते थे, जिससे चाहते थे हुकूमत देते थे और स्याह सफ़ेद के मालिक थे जो फ़ैसले करते थे। लेकिन एट लीस्ट हमें ये समझ आ जानी चाहिए, पता लगना चाहिए कि आखिर में कोई भी दुनिया के जितना, यानी सिकंदर आज़म भी जो था वो आखिर में फिर जब दुनिया से गया तो उसके हाथ खाली थे। तो मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए जो करता है उसी को याद रखते हैं। अब हज़रत कायद आज़म वो चले गए, नस्लों ने उन्हें नहीं देखा, नस्लों ने उनके बारे में मतलब वो उनकी रियल चीज़ें नहीं देखी, लेकिन आज भी कायद आज़म का नाम आता है तो नज़रें झुक सी जाती हैं। तो इज़्ज़त उन्हीं को मिलती है जो अपनी कौम के लिए, जो अपने रियासत के लिए, जो अपने वतन के लिए काम करते हैं। और हमें यकीनी तौर पे अपने शहीदों पे फ़ख्र है, वो शहीद जो इस मुल्क के लिए शहादत लेते हैं, वो लोग नहीं जो किसी के मफाद के लिए या अपने मफाद के लिए करते हैं। बहरहाल कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा जनरल साहब की कब्र का विज़िट भी किया जाए। वो लोग जिन्होंने अभी तक नहीं देखा जनरल साहब की कब्र के अंदरूनी सूरत हाल, वो दिखा दे और उसके साथ साथ आज के मामला पे थोड़ी बात कर दे। अपने होस्ट राउंड शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।